Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you're doing well. Greetings to you. So today we're going to cover keywords and back exercise question of chapter 13, that is motion and time of class 7th science NCERT. Okay, so first keyword for today is bar graph. Bar graph we already discussed in previous video, जिसमें मैंने bars बनाए थे, squares, rectangular bars बनाए थे. Okay, that is bar graph. जब हम किसी भी चीज़ को represent कर रहे हैं in the form of bars, उसको हम बोलते हैं bar graphs. Right everyone? Next देखो graphs. ग्राफ्स क्या होता है? ग्राफ से जो भी हमारे पास रॉ डाटा है, जैसे मैंने आपको एक कंपनी का डाटा दिया कि एक कंपनी है, उसने जनवरी में इतनी कार सेल करी, फरवरी में इतनी, मार्च में इतनी 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 ऐसे करके, तो मैं आपको बोलूँ कि मुझे बताओ एकदम से रैंडमली कि कौन सा महीने में ज़्यादा कार सेल हुई, तो आपको बहुत टाइम लगेगा उस रेशियो को देखने में. बट अगर मैं उसी चीज़ का ग्राफ बना दूंगी तो आपके लिए कितना आसान हो जाएगा फटाफट से देख के बताना. जो सबसे हाई पे होगा पॉइंट पे, उसमें आप क्या देख के इजीली बता दोगे कि येस उस मंथ में, सपोज दिसंबर मंथ में सबसे ज़्यादा कार सेल हुई. राइट एवरीवन? नेक्स्ट देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसा होता है? जिसमें स्पीड क्या है, कंसिस्टेंट रही नहीं. ओके, तो स्पीड बहुत ही ज़्यादा वैरी करी, कभी 50 थी, फिर एकदम से 10 हो गई, फिर 60 हो गई, फिर 90 हो गई, तो स्पीड बहुत ज़्यादा वैरी कर रही थी थ्रू आउट द जर्नी. उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन. इसका ग्राफ भी क्या बनता है, कर्व्ड बनता है. और इसकी जो वो होती है, इसको हम कौन सा ग्राफ कहते हैं, और लीनियर बोलते हैं, नॉन लीनियर, सॉरी. राइट एवरीवन? नेक्स्ट देखो ऑसिलेशन. ऑसिलेशन का मतलब क्या है? पेंडुलम जैसे ऑसिलेट करता है. ओके, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद वो रिपीट करता है. ओके, उसी वापस वहीं पे आता है उसी पोजीशन पे, तो उसको हम बोलते हैं ऑसिलेशंस. ओके, नेक्स्ट थिंग सिंपल पेंडुलम. सिंपल पेंडुलम मैंने आपको दिखाया था, स्ट्रिंग से एक बॉल अटैच है, उसको हम कहते हैं सिंपल पेंडुलम, जो हमारी क्लॉक में भी होते हैं. राइट? नेक्स्ट थिंग स्पीड. स्पीड हमने क्या डिस्कस किया था? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, उसको हम कहते हैं स्पीड. किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड, इन दो यूनिट्स में आपने इसको डिस्कस किया स्पीड को इस चैप्टर में. राइट? नेक्स्ट थिंग देखो टाइम पीरियड. टाइम पीरियड क्या होता है कि कितना टाइम पीरियड लगा, कितना टाइम लगा टोटल पेंडुलम को ऑसिलेट करने में, उसको हम बोलेंगे उसका टाइम पीरियड. राइट एवरीवन? नेक्स्ट थिंग यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि स्पीड कंसिस्टेंट रही थ्रू आउट द जर्नी, तो इसका ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन, लीनियर ग्राफ बनता है. ओके, नेक्स्ट थिंग देखो यूनिट ऑफ टाइम. यूनिट ऑफ टाइम हमने डिस्कस किया था, यूनिट क्या होती है टाइम की? सेकेंड्स होती है. राइट? ऐसे ही आवर्स भी होती है. और हमने जैसे डिस्टेंस की यूनिट डिस्कस करी थी किलोमीटर या मीटर, और स्पीड की यूनिट क्या थी? किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकेंड. राइट एवरीवन? तो ये हमने सारे कीवर्ड्स डिस्कस कर लिए. अब हम डिस्कस करते हैं बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन को वन बाय वन. सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं. क्लासिफाई द फॉलोइंग मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर और ऑसिलेटरी मोशन. तो हमें तीनों में से बताना है कि कौन सा मोशन हो रहा है. राइट? फर्स्ट देखो मोशन ऑफ योर हैंड्स वाइल रनिंग. तो ये कौन सा मोशन है? ऐसे 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 पीछे जाता है, तो ये कौन सा मोशन है? ऑसिलेटरी मोशन है. ध्यान से देखो पेंडुलम की तरह मूव कर रहा है, आगे पीछे जा रहा है, तो दिस इज ऑसिलेटरी मोशन. ओके, नेक्स्ट थिंग देखो मोशन ऑफ अ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट ऑन अ स्ट्रेट रोड. स्ट्रेट रोड पे जब भी कोई चीज मूव करे तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन मोशन. राइट एवरीवन? नेक्स्ट देखो मोशन ऑफ अ चाइल्ड इन अ मैरी गो राउंड. मैरी गो राउंड मतलब सर्कुलर मोशन हो गया, सर्कुलरली घूम रहा है वो. ओके, नेक्स्ट थिंग देखो मोशन ऑफ अ हैमर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल. तो ये कौन सा मोशन है? टकरा रहा है वापस जा रहा है, टकरा रहा है वापस जा रहा है, तो कौन सा मोशन है? ऑसिलेटरी मोशन. राइट? नेक्स्ट देखो मोशन ऑफ अ ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट ब्रिज. तो ये कौन सा मोशन है? स्ट्रेट लाइन मोशन. राइट एवरीवन? तो ये हमने सारा देख लिया. अब हम आगे देखते हैं मोशन. एक और रह गया, फोर्थ पार्ट रह गया, मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ सीसॉ. सीसॉ ऊपर नीचे, तो ये भी कौन सा मोशन है? ऑसिलेटरी मोशन है. राइट? तो ये भी ऑसिलेटरी हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट. हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. फर्स्ट स्टेटमेंट देखो द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड्स. राइट? बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट देखो एवरी ऑब्जेक्ट मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड. नो, ऐसा तो कुछ नहीं है कि कांस्टेंट स्पीड से ही मूव करती है. नॉन लीनियर भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है ग्राफ, तो ये तो हमने देखा है. नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है मोशन या फिर यूनिफॉर्म हो सकता है, तो नहीं, रॉन्ग हो गई. सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है. थर्ड स्टेटमेंट देखो डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज आर मेजर्ड इन किलोमीटर्स. राइट? ये स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि बहुत ही बड़ा डिस्टेंस है तो हम उसको किलोमीटर में मेजर करेंगे, तो थर्ड स्टेटमेंट इज राइट. फोर्थ स्टेटमेंट देखो द टाइम पीरियड ऑफ अ गिवन पेंडुलम इज कॉन्स्टेंट. क्या एक पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो कॉन्स्टेंट होता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. राइट? तो ये भी क्या हो गया? रॉन्ग हो गया. नेक्स्ट देखो द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर आवर. यह मैंने आपको बताया भी था कि मीटर पर आवर या फिर किलोमीटर पर सेकंड, ये जो है यूनिट, ये रॉन्ग है. किलोमीटर पर आवर इज राइट, मीटर पर सेकंड इज राइट. तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग. तो कौन कौन सी रॉन्ग हो गई? फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये तीनों स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? रॉन्ग है. राइट एवरीवन? सो
अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, राइट एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या कहना चाह रहा है, अ सिंपल पेंडुलम टेक्स 32 सेकंड्स। एक सिंपल पेंडुलम को 32 सेकंड्स लगते हैं टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशंस। तो हमें क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड फाइंड करना है। ओके, तो हमें क्या क्या गिवन है हम वो लिखेंगे। सबसे पहले टाइम टेकन आप लिखोगे पेपर में, इस तरीके से आप अटेम्प्ट करोगे, कितने लगा 32 सेकेंड्स। ओके, नंबर ऑफ ऑसिलेशन हमारे पास कितनी गिवन है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इज 20। ओके, एंड टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड इज इक्वल टू टाइम टेकन अपॉन में नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। ओके, तो ये होता है हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला, राइट एवरीवन। तो टाइम टेकन कितना है 32, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितनी है 20। ओके, तो अब आप इनको कट डाउन करोगे, तो कट डाउन करेंगे हम इनको, चलो कट करते हैं। 1 6, ये क्या हो गया 10, 2 से कट करा हमने, फिर 2 8 जा 16, 2 5 जा 10। ओके, तो 5/8 आ गया। अब आप इसको सॉल्व करो, 5 से करेंगे 8 को, 5 1 जा 5 लगेगा, 5 8 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3 बचेगा, पॉइंट आ गया। ओके, 0 हमने निकाला, 5 6 से क्या होता है 30, तो 6 आ गया 30। तो कितना टाइम पीरियड लगा 1.6, और यूनिट क्या थी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन की तो कोई यूनिट नहीं थी, टाइम की क्या थी सेकंड, तो 1.6 सेकंड, ये क्या हो गया हमारे पास टाइम पीरियड, राइट एवरीवन। तो ये हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, कैसे करेंगे हम, देखो ये आप एक लाइन बनाओ। ओके, ये स्टेशन नंबर क्या है A है, और ये स्टेशन नंबर क्या है B है, और इनके बीच में टोटल डिस्टेंस कितना है 240 किलोमीटर। और एक ट्रेन को A से निकल के B पे आने में कितना टाइम लगा 4 आवर लगे, राइट। तो हमें डिस्टेंस गिवन है कितना 240 किलोमीटर, हमें टाइम गिवन है कितना 4 आवर्स। तो हमें यूनिट भी कन्वर्ट नहीं करनी, यूनिट सेम है। तो हमें स्पीड का फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ओके, तो डिस्टेंस क्या है 240, टाइम क्या है 4। तो अब इसको कट करोगे तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा 4 6 जा, तो आंसर क्या आ गया 60 किलोमीटर, इसकी यूनिट किलोमीटर थी पर आवर। तो हमारे पास ये क्या आ गई स्पीड आ गई। तो वो ट्रेन ने कितने स्पीड से ट्रैवल किया, वो 4 घंटे में पहुंच डिस्टेंस कवर करने के लिए उसकी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर। अब आपको समझ आया क्वेश्चन कैसे करने हैं, राइट। ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 4th क्वेश्चन नंबर था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। ओके, क्वेश्चन नंबर 5th भी हमारे पास न्यूमेरिकल है, राइट। वो न्यूमेरिकल कैसा है, देखो हमें क्या दिया है, हमें ओडोमीटर पे रीडिंग दी है। मैं आपके सामने एक बॉक्स बना रही हूँ। ओके, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, हमें ग्राफ नहीं बनाना, हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ओके, हमें क्या दिया है, हमें टाइम दिया है, और हमें क्या दिया है ओडोमीटर पे रीडिंग दी है कार की। ओके, तो टाइम हमें दिया है 8:30 AM, और अनदर टाइम क्या दिया जिसमें हमें मेजर करना है 8:50 AM। इसमें हमें यूनिट दी है 57321.0 किलोमीटर, और 8:50 पे हमें यूनिट दी है 57336.0 किलोमीटर। ओके, तो हमें क्या निकालना है, हमें पहले तो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, टाइम फाइंड आउट करना है, एंड देन हमें आंसर निकालना है किसमें मिनट, किलोमीटर पर मिनट में आपको स्पीड बतानी है, किलोमीटर पर मिनट में आपको क्या बतानी है स्पीड बतानी है। ओके, और आपको किलोमीटर पर आवर में भी स्पीड बतानी है। तो ये दोनों चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, ये क्वेश्चन मार्क, राइट एवरीवन। हमें डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है, तो इसमें भी हम क्या लगा लेते हैं क्वेश्चन मार्क। ओके, डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो बच्चों ये इनिशियल रीडिंग है, स्टार्टिंग की रीडिंग है जब स्टार्ट हुई कार, ठीक है। ये फाइनल रीडिंग है जिस पे हमने मेजर किया। तो जब हम फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो यही हम करेंगे। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे फाइनल। ओके, फाइनल क्या है, ये फाइनल है, ये फाइनल रीडिंग है हमारे पास, और ये हमारे पास क्या है इनिशियल रीडिंग है। फाइनल इनिशियल का मतलब समझ आ गया ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल हमारे पास क्या है 5733.6 माइनस 57321.0, इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो आएगा 15 किलोमीटर। तो डिस्टेंस इतना कवर किया। टाइम भी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो टाइम हो जाएगा हमारे पास कितना 850 माइनस 830। तो जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा 20 मिनट्स। तो हमें किलोमीटर पर मिनट में आंसर निकालना था, तो हमारे पास स्पीड डायरेक्टली निकल जाएगी।
तो स्पीड क्या होगी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस क्या है हमारे पास 15, ओके, टाइम क्या है हमारे पास 20, तो ये क्या आ गया हमारे पास किलोमीटर पर मिनट में आंसर आ गया। अब आप इसको पूरा सॉल्व करके लिख लोगे 0.75 कुछ आएगा, देखना करके किलोमीटर पर मिनट। तो ये हमारे पास स्पीड किस में हो गई, किलोमीटर पर मिनट में। अब उन्होंने हमसे बोला कि किलोमीटर पर आवर में भी स्पीड निकालो, तो यहीं पर हम टाइम को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम इसको 1/60 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 20 को, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 1 और 3, तो कितना हो गया 1/3 आर हो गया कन्वर्ट। टाइम यहाँ पे आवर्स में कन्वर्ट हो गया। अब इसी को हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस हमारे पास ऑलरेडी किलोमीटर में था 15, टाइम हमारे पास क्या हो गया 1/3। अब इसको कैसे करते हैं, जो डिनोमिनेटर है उसमें भी एक और डिनोमिनेटर आ गया, तो ये 3 ऊपर चले जाएगा बच्चों। तो ये इसको हम लिखेंगे कैसे, एक्चुअली 15 × 3/1, इसको ऐसे लिखेंगे। तो ये दोनों, आप यहाँ पे भी नीचे 1 होता है जब कुछ नहीं होता, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 5 15 और ये 3 4 45। तो आंसर क्या हो गया हमारे पास, स्पीड किलोमीटर पर आवर में 45। तो आपको समझ आया, ये क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया अच्छे से, ठीक है। आप एक बार प्रैक्टिस करना, नहीं समझ आए तो कमेंट्स में पूछना, मैं फिर से समझा दूंगी, राइट। तो ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, देखो उसमें क्या क्या बोला हुआ है। सलमा एक बच्ची है, टेक्स 15 मिनट फ्रॉम हर हाउस टू रीच हर स्कूल, ओके। तो ये आप इमेजिन करो, ये सलमा का स्कूल है, ओके एवरीवन, ये स्कूल है और स्कूल से उसको कहाँ जाना है, अपने घर जाना है, राइट। और उसको कितना टाइम लगता है इसको कंप्लीट करने में, 15 मिनट्स लगते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास। सलमा टेक्स 15 मिनट फ्रॉम हर हाउस, ओके, नहीं उल्टा है, उसे अपने घर से स्कूल जाना है, तो ऐसे एरो कर लेंगे बस हम, उसे अपने घर से कहाँ जाना है, स्कूल जाना है, और उसको टोटल कितना टाइम लगता है 15 मिनट्स। किस पे, साइकिल पे, वो अपनी साइकिल पे स्कूल जाती है। तो पहले हम मिनट को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, सेकंड्स में करते हैं, ये हमने देखा था। तो 15 को हम क्या कर लेंगे, सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे, तो उससे हम इसको क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो ये हमारे पास 5 6 30 और 6 7 8 9, तो ये क्या हो गया 900 सेकेंड। तो उसको इतने 900 सेकेंड्स लगते हैं कहाँ से कहाँ जाने में, अपने घर से स्कूल जाने में, राइट एवरीवन। ये हमने कर लिया। अब आगे देखो, आगे क्वेश्चन में हमसे बोला उसकी स्पीड क्या होती है। स्पीड हमें गिवन है, बच्चे की स्पीड इस बार गिवन है। स्पीड हमें क्या गिवन है, 2 मीटर पर सेकेंड। टाइम हमें निकल गया, हमारे पास है, स्पीड हमारे पास है, तो मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हमने स्पीड का फॉर्मूला क्या देखा था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो टाइम इधर चला जाएगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, राइट एवरीवन। तो ये हो जाएगा हमारे पास। तो स्पीड क्या गिवन है 2, टाइम क्या है 900, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2 9 18 और 2 0 लग जाएंगे, तो डिस्टेंस हो गया 1800 मीटर। ये हमारे पास क्या हो गया, उसका डिस्टेंस हो गया। अब इसी डिस्टेंस को आप अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, वरना यहीं पे छोड़ सकते हो। तो हमें पता है कि 1000 मीटर्स इज इक्वल टू क्या होता है 1 किलोमीटर, राइट एवरीवन। तो हम इसको क्या करेंगे, डिस्टेंस हमें क्या दी हुई गिवन है 1800 मीटर, ओके। तो हम इसको क्या करेंगे, ये छोटा है, छोटे से हमें बड़े में जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, और जैसे हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो यूनिट क्या हो जाएगी, किलोमीटर। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और एक 0 कहाँ लग जाएगा बीच में, 1 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 1.8 किलोमीटर। तो ये हमने इसको किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर दिया, वरना आप मीटर में भी छोड़ सकते हो, ऐसा बोला नहीं था, मैंने आपको सिखा दिया। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 6 भी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 रीड करो एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर रहे हैं अब हम, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, शो द शेप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो हमें इसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है फॉर द मोशन इन द फॉलोइंग केसेस। तो हमें केसेस दिए हैं और उस केसेस को रीड करके हमें उसके अकॉर्डिंगली ग्राफ ड्रॉ करना है, ओके। तो फर्स्ट केस हमारे पास क्या है, अ कार मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। तो एक कार है जो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, मतलब उसका ग्राफ कैसा होगा, कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ हमने देखा था कैसा होता है, लीनियर होता है। तो आप ऐसे बनाओगे, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, एरो बना दोगे, ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, ये है 0। तो इसका डायग्राम ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। तो ये है कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ, जब कार एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो उसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, लीनियर ग्राफ होगा, राइट। ये फर्स्ट केस हो गया। अब देखते हैं सेकंड केस। सेकंड केस में हमें क्या पूछा हुआ है कि
अ कार पार्क्ड ऑन द साइड रोड, कार क्या है, पार्क्ड है साइड रोड पे, तो आप पहले तो ग्राफ ही बनाओगे, y एक्सिस, x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज 0। तो उसने बोला कार रोड के साइड में पार्क्ड है, तो कोई भी डिस्टेंस तो वो ट्रैवल नहीं कर रही, तो उसकी ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट, ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। क्यों? क्योंकि टाइम निकलता जा रहा है, बट कार का कुछ भी, कोई भी वो नहीं है, कोई भी डिस्टेंस वो कवर नहीं कर रही, वो 0 है, तो उसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा, राइट। इसको आप रीड करके बता सकते हो ना कि कोई भी डिस्टेंस ट्रैवल नहीं हो रहा, बस टाइम बढ़ता जा रहा है, राइट। कार पार्क्ड है, तो ये हो गया हमारे पास किसका, जब कार पार्क्ड है। जब भी कोई कार रुकी हुई है, पार्क्ड है, तो उसका ग्राफ ऐसा होगा, और जब भी कोई कार कांस्टेंट स्पीड से मूव करे तो उसका ग्राफ ऐसा होगा, और जब भी कोई कार नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करे तो उसका ग्राफ कैसा होगा, कर्व्ड होगा, तो ठीक है, तो वो ऐसा होगा अगर कम होती जा रही है तो, और अगर स्पीड ज्यादा हो रही है तो वो ऐसा भी हो सकता है। ओके, एक पॉइंट के बाद स्पीड बहुत ज्यादा हो गई, तो इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ये किसके लिए हो गया, नॉन लीनियर के लिए। ओके, तो ये हमने तीनों कंडीशंस और भी डिस्कस कर ली। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज करेक्ट। हमसे पूछा कौन सा रिलेशन करेक्ट है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, स्पीड इज इक्वल टू टाइम अपॉन में डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू 1 अपॉन में डिस्टेंस इनटू टाइम। तो सेकंड करेक्ट हो गया, हमने स्टार्टिंग से डिस्कस किया है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, बाकी सब तीनों रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट देखो, द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज, तो स्पीड की बेसिक यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, दैट इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में एक्चुअली क्या है ना, हमें दो स्पीड दे रखी हैं, मतलब आप एक ऐसे इमेजिन करो, मैं एक डायग्राम के फॉर्म में आपको समझाती हूँ। ये ए पॉइंट है, ओके, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। तो एक कार को ए पॉइंट से बी पॉइंट में जब वो गई तो उसने अपनी स्पीड कितनी रखी, 40 किलोमीटर पर आवर रखी। ओके, और कितने टाइम लगा उसको, 15 मिनट्स लगे, ठीक है। और फिर वो बी से सी जाते टाइम उसने अपनी स्पीड कितनी कर ली, 60 किलोमीटर पर आवर कर ली। ओके, और टाइम कितना रखा, 15 मिनट रखा। तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ओके, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया। तो हमारे पास क्या गिवन है, हमें स्पीड 1 गिवन है, दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, हमें टाइम गिवन है, दैट इज 15 मिनट। तो सबसे पहले तो हम मिनट को किस में कन्वर्ट करेंगे, आर में कन्वर्ट करेंगे। तो हम 15 को किससे डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 1/4 आर आ गया। अब यहाँ पर सेम हमें क्या गिवन है, स्पीड 2 गिवन है, दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, टाइम हमारे पास क्या हो गया, 1/4 आर हो गया। अब हमें फॉर्मूला पता है, S1 ले लेंगे, स्पीड 1 इज इक्वल टू D1 अपॉन में T, और यहाँ पे क्या ले लेंगे, S2 इज इक्वल टू D2 अपॉन में T। ओके, स्पीड 1 हमें गिवन है, तो पहले फॉर्मूला बना लेते हैं, T इधर ले जाते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फाइंड आउट करने का, स्पीड इंटू टाइम, यहीं पे भी सेम हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो स्पीड की जगह पे हम पुट करेंगे 40, टाइम की जगह पे पुट करेंगे 1/4, यहाँ पे सेम करेंगे, स्पीड की जगह पे पुट करेंगे 60 और टाइम की जगह पे पुट करेंगे 1/4, राइट। तो ये 4 से कटेगा तो क्या हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 10। तो कितना डिस्टेंस का ट्रैवल किया, 10 किलोमीटर, D1 हो गया, राइट। अब यहाँ पे इसको कट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 15। तो D2 कितना हो गया, 15 किलोमीटर। ये हमारे पास दोनों स्पीड के डिस्टेंस आ गए। अब हम दोनों डिस्टेंस को टोटल कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। तो हमें टोटल डिस्टेंस निकालना था, टोटल डिस्टेंस, तो वो क्या हो जाएगा, D1 प्लस D2। तो D1 क्या है 10, D2 क्या है 15, तो टोटल क्या हो गया 25 किलोमीटर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर, राइट। तो ये था हमारा 10th क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। सपोज 2 फोटोग्राफ्स, आप मेरे साइड में पिक्चर देखो, आपको 2 पिक्चर्स दिख रही हैं, 2 फोटोग्राफ्स शोन इन फिगर दोनों दिख गई आपको, हैड बीन टेकन एट एन इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड्स। मतलब फर्स्ट पिक्चर क्लिक करी, उसके 10 सेकेंड बाद सेकेंड पिक्चर क्लिक करी, एक सेम एरिया की, राइट। इफ द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इज शोन बाय 1 सेंटीमीटर इन दिस फोटोग्राफ, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द फास्टेस्ट कार। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, जो फास्टेस्ट कार है उसकी स्पीड क्या होगी। हमने क्या किया, जब उसने 1 सेंटीमीटर ट्रैवल किया, मतलब उसने कितना ट्रैवल किया, 100 मीटर,
ओके 1 सेंटीमीटर को हमने क्या मान लिया, 100 मीटर मान लिया। ओके अगर वो 1 सेंटीमीटर भी बड़ी मतलब उसने 100 मीटर कवर कर लिए। ये हमें एज्यूम करना है कितने सेकंड्स में, 10 सेकंड्स में, क्यों 10 सेकंड बाद की पिक्चर है, फर्स्ट पिक्चर और सेकंड पिक्चर। फर्स्ट पिक्चर आपको उस साइड दिख रही है, सेकंड पिक्चर है, राइट। तो अब देखो क्या होगा, डिस्टेंस कवर बाय द ब्लू कार, तो आपको उसके अंदर ब्लू कार दिख रही है। ओके ब्लू कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, 1.2 सेंटीमीटर किया, बस वो थोड़ी से आगे बढ़ी। ओके तो इट इज गिवन दैट 1 सेंटीमीटर हमने किसके इक्वल रखा, 100 मीटर के इक्वल रखा। तो 1.2 सेंटीमीटर कितने के इक्वल हो गया, मतलब 1.2 उसने ट्रैवल किया। ओके 1 सेंटीमीटर 100 किया तो 1.2 कितना हो गया, 120 मीटर के। तो उसने 120 मीटर ट्रैवल किया, राइट। डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार इज 120 मीटर। तो अब इसको क्या करेंगे, डिस्टेंस निकल गया, टाइम कितना है 10 है, तो स्पीड निकाल लेंगे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितना है 120, टाइम कितना है 10, 0 से 0 कैंसिल हो गया, स्पीड क्या हो गया 12 किलोमीटर मीटर पर सेकेंड। तो क्या हो गई 12 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास क्या आ गई, स्पीड आ गई। ओके तो फास्टेस्ट मूविंग कार कौन सी है, निकाल ली हमने, राइट। नेक्स्ट देखो अब क्वेश्चन नंबर 12, आपको मेरे साइड में ग्राफ दिख रहा है, शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ 2 व्हीकल्स। ये हमने किया भी था कल डिस्कस क्लास में, ए एंड बी, विच वन ऑफ देम इज मूविंग फास्टेस्ट। तो ये मैंने आपको बताया भी था, जो ए पॉइंट है वो फास्टेस्ट है। मैंने आपको बताया भी था ना कल कि देखो ये ऊपर है तो क्या है, इसका टाइम कम है और डिस्टेंस ज्यादा है, और ये जो नीचे है इसका डिस्टेंस कम है और टाइम ज्यादा है, राइट। तो ये जो ए है वो क्या हो गया, फास्टेस्ट मूविंग कार हो गई, राइट। नेक्स्ट देखो 13 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो अ ट्रक मूविंग विद स्पीड विच इज नॉट कांस्टेंट। तो इसमें से कौन सा, जो 4 ग्राफ आपको सामने दिख रहे हैं, हमसे पूछा इन चारों ग्राफ में से कौन सा वो ग्राफ है जो ये शो कर रहा है कि ट्रक कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, मैंने आपको बहुत बार बताया 3 कर्व्ड होगा। नॉन लीनियर ग्राफ जो है, थर्ड ग्राफ जो है वो क्या शो कर रहा है कि ट्रक नॉन कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल नहीं कर रहा है, राइट। तो ये आपने देखा, तो हमने ये पूरा चैप्टर कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में अब हम फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Subscribe to ScienceTuber if you lust for knowledge and crave for science. And also you can follow me on Instagram. Thank you so much for watching.